नंदीश्वर की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, वरदान देने वाले इंद्र के चले जाने पर शिलाद ने शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। देवताओं के हजारों वर्ष क्षण की तरह बीत गए। शरीर में बमई बन गई, कीड़े दीमक लग गए, अस्थि मात्र शरीर रह गया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे वह हष्ट शरीर से युक्त हो गया। उसने उमा और गणों सहित शिव के दर्शन किए। शिव जी ने उससे कहा कि हे शिलाद, तुझे मैं सर्वज्ञ और सर्वशास्त्र पारंगत पुत्र दूंगा। शिलाद बोले, हे शंकर, मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दो। महाजीव जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व में ब्रह्मा ने प्रार्थना करके मुझसे अवतार धारण करने के लिए प्रार्थना की है, सो मैं नंदी नाम वाला अयोनिज तेरा पुत्र होऊंगा। तुम मेरे पिता होगे और मैं जगत में तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र की कृपा से यज्ञ की भूमि में से शिव उत्पन्न हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, वज्रादि आयुध धारण किए हुए शिव को देखकर देवता आदि लोग स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वसु, रुद्र, इंद्रादि सभी प्रार्थना करने लगे। साक्षात लक्ष्मी, ज्येष्ठा, शची देवी, दिति, अदिति, नंदा, भ्रद्दा, सुशीला भी मेरी स्तुति करने लगी। शिलाद मुनि मुझ शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे त्र्यंबक, हे देवेश, जगत की रक्षा करने वाले, तुम मेरे पुत्र के रूप में आए हो। हे आयोनिज, हे ईशान, हे जगत गुरु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तुमने मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है, इससे आपका नाम नंदी है। मेरे पिता माता सभी रुद्र लोक को चले गए हैं, अब मेरा जन्म सफल हुआ। हे सुरेश, हे नंदीश्वर, आपको नमस्कार है। आपको पुत्र समझकर जो मैंने कुछ कहा उसे क्षमा करो। इस स्तोत्र को जो भी कोई पढ़ता है या भक्ति सहित सुनता है, वह मेरे साथ रुद्र लोक में आनंद के साथ निवास करता है। तब बाल रूप शिव को प्रणाम करके शिलाद कहने लगे, हे मुनीश्वरों, मेरे उत्तम भाग्य को देखो, जो कि नंदीश्वर मेरे पुत्र के रूप में यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ है। मेरे समान लोक में देव दानव कोई भी भाग्यशाली नहीं है, जिसके लिए नंदीश्वर साक्षात शिव यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुए हैं।